वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के हम क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर देखोगे जो अभी आगे होने वाला है, ठीक है, दिसंबर लास्ट तक ये पेपर कंडक्ट हो जाएगा प्री। सो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको यहाँ जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ तो होंगे जो हूबहू एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन होंगे, कुछ होंगे जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, बट ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। और ये जो हमारा पूरा सीरीज़ है, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी को ऑलमोस्ट ख़त्म करवा देगा। बट आप लोग का ज़रूरी ये है कि डेली बेस पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको कंप्लीट देखो। कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, उसे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आज हम चलते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। पहला है कि ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा वृहत्तम द्वीप है, ये एकदम गलत बात है। दूसरा है नूक जो है ये ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, ये भी गलत है। नूक की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद ये दिया गया कि ग्रीनलैंड जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। अब ये बोर्नियो है, ये सेलिबीज है, ये न्यू गिनी है, या फिर ये है आपका तिमोर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए बोर्नियो, ठीक है। ये जो है 3 देशों में ये विभाजित है। याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखो आप, बोर्नियो, ठीक है। अब अगर मान लो ये पूरा ये आइलैंड है तो एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया, और ये वही बचा हुआ हिस्सा ये तीसरे के पास चला गया। सो इसको हम एन मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि ये जो पूरा आइलैंड है ये हमारा 3 अलग अलग देशों में डिवाइडेड है। एक में एन पार्ट गया, एक में ई पार्ट, एक में ओ पार्ट। यहाँ पर बस नियो को इस तरीके से आप सीख लो कि इस तरीके से हमें लिखना है, फिर आप कभी भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा है जो कि दक्षिणी हिंद महासागर में लोकेटेड है। अब दक्षिणी हिंद महासागर की हम बात करें तो इसमें ये चागोस है, मालदीव है, मॉरिशस है, या फिर सेशेल्स है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, मॉरिशस, ठीक है। अब ये जो मॉरिशस है आपका, ये दक्षिणी हिंद महासागर में लोकेटेड है। अब मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ भी और बताने की ज़रूरत है, ये तो आप याद रख ही सकते हो कि वहाँ पर हम ज़रूर ट्रिक बनाएंगे जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन जो है आपका मेल। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेसिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। अब ये सोलोमन द्वीप है, या फिर ये गिलबर्ट आइलैंड है, या फिर ये सोसाइटी आइलैंड है, या फिर ये आपका मार्शल आइलैंड है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, सोलोमन, ठीक है। अब ये याद कैसे रहेगा हमें, सो इसका बिल्कुल सही तरीका क्या है, ये जो आप ये वर्ड देख रहे हो ना, इस वर्ड को बस थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से लिखो, सोलो और मन, ठीक है। और यहाँ पर मेलनेसिया में क्या आ जाएगा आपका, मेल,
इस तरीके से। अब सोलो का मतलब क्या हो गया, कोई इंडिविजुअल पर्सन। अब उसके मन में किसी के लिए भी बिल्कुल भी मैल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तो सोलो रहता है, उसकी ना किसी से दोस्ती ना किसी दुश्मनी, तो किसी के लिए उसके मन में कोई भी मैल नहीं होगा। सो सोलो मन, ये मैल से आपको पहचानना है कि ये मेलनीसिया है, ठीक है। इसके शुरुआत का जो वर्ड है बस वही मैंने यहाँ पर उठा लिया। जैसा हमेशा से मैं यहाँ पर ट्रिक बनाता हूँ कि ट्रिक आपकी ऐसी हो जो आप वर्ड हो वो वर्ड खुद आप पहचानना सीख जाओ, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा जो है आपको याद ना करना पड़े, वरना फिर तो वो ट्रिक का मतलब नहीं बचा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है। पहला है फाकलैंड, ये द्वीप समूह जो है हिंद महासागर में लोकेटेड है। दूसरा है नामीबिया, ये अफ्रीका में लोकेटेड है। इसके बाद निकारागुआ, ये मध्य अमेरिका में है। और यमन, ये एशिया में है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए। ये जो है यहाँ पर बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, बाकी ये तीनों यहाँ पर करेक्ट दिए हुए हैं। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। अब ये होक्काइडो है, ये शिकोकू है, ये आपका होंदोरी है, या फिर ये आपका होन्शू है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि होन्शू। ये जो है जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है? इस वर्ड में जो ये होन्शू है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? ये, ठीक है, ये दो अलग अलग वर्ड हो गए। अब यहाँ पर आप साफ समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है? शू लिखा हुआ है, ठीक है। अब शू का मतलब क्या हो गया भाई? जूते हैं। अब जूता जो है जापान के लोगों का बहुत बड़ा बड़ा जूता है, ये मान के चले। तो जैसे ही आपने ये मान लिया कि जापान के जो लोग हैं उनके जूता बहुत बड़ा बड़ा है, तो जापान में ज़्यादातर आइलैंड ही हैं। सो अब जो आइलैंड है जो सबसे बड़ा है, वहाँ पर ही सबसे बड़ा जूता होगा, ठीक है। वहाँ के लोग जो है सबसे बड़ा जूता पहनते होंगे, तो वहीं से आप इसको पहचान सकते हैं कि होन्शू जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि कभी भी आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है सारी चीज़ें आपको आती हैं बट वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और गलत जो ऑप्शन होता है उसको आप ऑप्ट कर लेते हैं, उसके लिए है ये। इसके बाद मकाओ आइलैंड, ये चीन को स्थानांतरित कब हुआ था? ये कौन से ईयर में चीन को स्थानांतरित हुआ था? तो सही आंसर आएगा आपका 1999, यानी कि 1999 में। अब उस समय किसकी सरकार थी? बीजेपी की, ठीक है। आज भी आप देखो तो अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना से सीधी बात करना या फिर चाइना को टेढ़ी आंख दिखाना, ये हमारे नेताओं की स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है उसके बस की बात नहीं है। इतने सारे इवेंट हो गए बट आज तक कुछ नहीं बोला जाता है सिवाय झूठ के। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि 1999 में भी बीजेपी की सरकार थी और उस मोमेंट पर यही चीज़ हुई थी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो कि ये मकाओ द्वीप जो है ये चीन को स्थानांतरित कब हुआ था। चलो इसके बाद देखो, यहाँ पर मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं चीज़ आपको याद कराने के लिए उसको इंटरकनेक्ट करता रहता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर बात करी जा रही है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है। अब ये मिशिगन लेक है, ये हॉर्न लेक है, ये सुपीरियर लेक है, या फिर ये इरी लेक है। कौन सी है जो पूरी तरीके से आपकी यूएसए में लोकेटेड है? तो सही आंसर क्या आएगा? मिशिगन। अब याद कैसे रहेगा? अब देखो यूएसए की जब हम बात कर रहे हैं तो यूएसए में आप आए दिन ऐसे सुनते होगे कि स्कूलों में गन चल गई, एक छोटे छोटे बच्चे उनने अपने साथियों को, अपने टीचर्स को गोलियों से भून दिया, गन चला दी, ठीक है। सो ये जो गन चलाने का काम है ये कहाँ पर होगा? यूएसए में। इतना बार अगर आपको याद है तो फिर आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं। अब अगर आपको मिशी भी याद रखना है तो आप मशीन गन याद रख लो कि मशीन गन जो सबसे ज़्यादा चलती है वो कहाँ चलती है? यूएसए में। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो झीलों का कौन सी झील है जो कि पूर्णतः आपका यूएसए में लोकेटेड है? तो अभी हमने देखा भैया मशीन गन है जो सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है? यूएसए में चलती है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित करें। अब इसमें आपका ग्रेट बियर है, बैकाल है, विक्टोरिया है और सुपीरियर है। तो सबसे बड़ी इसके अंदर कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी? यहाँ पर हमें यही बताना है, अवरोही क्रम की बात करनी है। तो सबसे बड़ी से हमें चलना है सबसे छोटी की ओर। तो इसमें से जो सबसे बड़ी लेक है वो कौन सी है? अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका काफ़ी काम यहाँ पर ईजी हो जाएगा। तो सबसे बड़ी है आपकी ग्रेट बियर, ठीक है। सॉरी, सबसे बड़ी यहाँ पर है सुपीरियर, ठीक है। सबसे बड़ी आएगी क्या? सुपीरियर आएगी। सुपीरियर के बाद फिर आएगी आपकी विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद बैकाल और उसके बाद आपका ग्रेट बियर। सुपीरियर को मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा कोड रहेगा।
एंड दैट विल बी द आंसर। सो दोस्तों आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ जहाँ पर पॉसिबल था वहाँ पर ट्रिक बनाने की कोशिश करी गई है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ट्रिक बहुत ऑसम हो सकते हैं और कुछ बहुत ऑकवर्ड, क्योंकि जब हम एक एक फैक्ट के लिए इस तरीके से ट्रिक बना रहे हैं कि उस फैक्ट के अंदर से ही आपको समझ में आ जाए कि आंसर क्या होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई ये एब्सर्ड ट्रिक बने, बेतुकी बने, या फिर वो एकदम मतलब बढ़िया सी ट्रिक बन जाए। दोनों ही केस में आपको याद ज़रूर रहेगा। अब अगर 100 वाली ट्रिक रहेगी तो वो पक्का याद नहीं रहेगा, तो 100 वाली होगी नहीं, या तो बहुत बेतुकी होगी या फिर एकदम ऑसम होगी, ताकि दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग में फंसी रहें। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।